मेरा अपना तखमीना ये है कि ये एक्चुअली होगा -2। ये आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे, अभी जो आपको पता है ये तो प्रोविजनल है, आहिस्ता आहिस्ता इसको ये -2 तक बताएंगे। देखिए बिल्कुल सूरत हाल वाज़ेह है। ये है, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो माली साल गुजरा इसमें हमने इंपोर्ट्स को कम किया है तकरीबन 21 अरब डॉलर। पूरे आपने सरगर्मियाँ मुंजमद कर दी। तो अगर आप 11 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, 21 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट्स कम हो गई, 17 अरब डॉलर 17 आपका तिजारती खसारा कम हो गया, 10.7 अरब डॉलर का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया। उसके बाद अगर आप देखें बरामदात में कोई 3.5 अरब डॉलर कमी हो गई। तरसीलात, क्योंकि रुपए की कदर गिर रही थी, हुंडी हवाले का कारोबार उरूज पर था हुकूमत की सरपरस्ती में, तो तरसीलात में कोई 3.5 अरब डॉलर की कमी हो गई। रुपए की कदर जो 204 रुपए थी अब ये 286 पर आ गई, और खुली मंडी में ये 303 और 300, और 2 दिन पहले ये 317 पर थी। अगर आपको इसी तरीके से देखें तो जो तरक्याती अखराजात हैं उसमें 1500 अरब रुपए का इजाफा हुआ। आपने देखा कि जब मईशत बुहरान का शिकार थी तब भी आपने कैबिनेट को एक्सपेंड में एडिशन कर दी। आपके जो टैक्सों की वसूली है उसमें 500 अरब रुपए कम रहा। उसके बाद अगर आप देखें कि जो तरक्याती अखराजात हैं उसमें आपने 300 अरब से ज़्यादा की कटौती कर दी। तालीम और सेहत का बजट कम रखा। फिर आपने सूबों से जो तवक्कुआत लगाई थी जो कि गलत थी, हुकूमत को पता है कि वो फाजिल बजट देंगे, तो वहाँ तो हुकूमत ही बदल गई। लेकिन उससे कतई नज़र जो उन्होंने फाजिल बजट डिक्लेयर किया था चारों सूबों ने, जब आप उसका टोटल करते हैं तो वफाक ने ज़्यादा दिया था, यानी पहले दिन से वो बजट जो है ना बोगस था। मगर दूसरी बात बड़ी आम मैं बताऊँ, बजट तमाशा बन गया हमारे यहाँ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, 11 जिस वक्त बजट पेश हुआ जून 2022 में, उस वक्त जो था उसमें उन्होंने कहा कि अफरात ज़र 11.5% रहेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ जून में 21% था जब बजट पेश कर रहे थे, तो वो 38% आ गया। तो उनको भी पता था कि वो धोखा दे रहे हैं कौम को। बजट खसारा आपको पता ही है ना कि उसका हदफ रखा था 4.9, अब वो 7.5% हो गया। तो खाली ग्रोथ का मसला नहीं है, मसला ये था कि आपने सारी तवज्जो रख दी कि सियासी झगड़े, आईनी झगड़े और मईशत को बेहतर बनाने के बजाय कोशिश ये की कि जो गलतियों की वजह से IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा तो मईशत को सुकेड़ के डिफॉल्ट होने से बचा लें। और ये उन्होंने कहा जी हमारा कारनामा था। हालांकि उसमें ज़्यादा दखल चाइना का है, शायद अमेरिका का भी है, वो नहीं चाह रहे थे फिलहाल हमसे डिफॉल्ट कराएं। तो जब आपकी सरगर्मियाँ ही नहीं हो रही और कोई 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, आपको पता है 24 मिलियन 2 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। नहीं डॉक्टर साहब, आप डाउट कर रहे हैं कि जी बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, आप ये डाउट कर रहे हैं कि ये जो 0.29% दिखा रहे हैं ये भी नहीं होगी। आप डाउट कर रहे हैं कि फिगर फजिंग हुई है, ये जो फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन जो साथ ही साथ सनती शोबे की शरह नमू है वो तो खुद दिखाई भी इन्होंने मनफी में है, यानी -2.9 दिखाई गई है, हदफ था 5.9 का। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि क्या हम कर सकते थे, क्या हुकूमत के पास क्या ऑप्शन था या क्या रास्ता था कि ये आज का दिन ना देखना पड़ता है? 1 साल पहले क्या फैसले लेते? बात ये थी कि हुकूमत की पॉलिटिकल विल बिल्कुल नहीं थी, मैं आपको साबित कर सकता हूं। लेकिन मैंने फजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि वो कहेंगे जी ये तो हमारे एस्टिमेट्स हैं मार्च तक के। जब अब लेटेस्ट फिगर आएगी, मैं तो आपको -2 आज बता रहा हूँ, -2 या शायद उससे ज़्यादा। अब आपका सवाल आ गया, सवाल सिर्फ ये पैदा होता है क्या हमारी मौजूदा हुकूमत, साबका हुकूमतें या फौजी हुकूमतें चाहती थी कि मईशत बहाल हो? उसका जवाब है नहीं। मैं आपको साबित कर सकता हूँ। देखिए सबसे बड़ा मसला एक ये है कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जब $1 बिलियन की किस्त के लिए पूरे मुल्क को हमने नचाया हुआ है, IMF सुबह शाम किसी को सलाम करें पूछता है जी IMF का क्या हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आज की तारीख में चोरी के पैसे से, रिश्वत के पैसे से, स्मगलिंग के पैसे से मैं डॉलर खरीदूं, उस डॉलर को फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराऊं और कानूनी तरीके से उसको बाहर भेज दूं? तो अगर 1 साल में 15 अरब ये डॉलर जा रहा है तो मेरा सवाल ये है कि आप किस खुशी में ये इजाज़त दे रहे हैं? यानी हुंडी हवाले को तो आप कहते हैं जी मजबूरी है, आप स्मगलिंग को भी कहते हैं मजबूरी है, हालांकि मजबूरी नहीं है। लेकिन कानून ये बदल करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई साहब अपने बच्चों के लिए तालीम की फ़ीस भेजना चाहते हैं, अखराजात ज़रूर भेजें, खुदा न खास्ता बीमार हो गए इलाज मुआवजा ज़रूर भेजें। इन 2 मकासद के अलावा अगर पाबंदी लगा दें
कि मार्केट से डॉलर खरीद के आप पैसा बाहर नहीं भेजेंगे तो शायद 10-15, हमें स्टेट सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था एक साल में 15 अरब डॉलर बाहर गया था। और मैंने जो एस्टिमेट लगाया है मैं आपको बता दूं 30 वर्षों में 178 अरब डॉलर बाहर गया है इसी कानूनी तरीके से। 178 बिलियन डॉलर्स आपके कर्जे जो टोटल है 126 अरब डॉलर है। इसको हम चाहते ही नहीं है। हुंडी हवाला अलग है, स्मगलिंग अलग है। ये कानून बदलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हाँ, आपके पास जब लोग आते हैं बड़े बड़े सियासतदान तो आप उनसे सवाल करें जनाब कि ये आप कानून क्यों नहीं बदलते? इसलिए कि उनको हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। एक दूसरा ये था कि जो आपकी टैक्सेस हैं, अब बजट में आप चले जाएं, बजट तकरीर में एक जुमला लिखा था मैं आपको बता दूं इसी हुकूमत का कि 3000 अरब रुपया सालाना की चोरी हो रही है, हम इसको रोकेंगे और इसमें इजाफा करेंगे। अब जो फिगर्स आई है टैक्स जीडीपी की तो पता चला कि ये चोरी बढ़ गई होती, 1 पैसे का इजाफा नहीं किया। आज की तारीख में हम 8000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं जो पाकिस्तान की पोटेंशियलिटी है। हालांकि हमने जीएसटी को 17 से 18 कर दिया और 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेचारे हैं उनके पास मोबाइल है लेकिन उनकी आमदनी है 20,000 रुपये महीना, 25,000। आप उनसे 15% टैक्स ले लेते हैं, एडवांस टैक्स, वो एडजस्ट भी नहीं करा सकते। मैं तो करा लेता हूँ क्योंकि मैं रिटर्न करता हूँ। तो करोड़ों खवातीन लोग ऐसे हैं जिनकी 15-20 लाख रुपए। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक जी जनाब सही है, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए है कि एक तो ज़ाहिर जेब में पैसे नहीं है और फिर यह है कि बैरूनी कर्जे बहुत अदा करने हैं। कल अशफाक तौला साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, मेरे शो में मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि हमारे पास 4 अरब डॉलर है, हमने एक साल में अदा करने हैं, कम से कम 25 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? उन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान को पहली मरतबा इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ रहा, पहले भी कई मरतबा हुआ है, हम उसमें से निकल आते हैं और हम डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं। और ये तो खैर आप भी डॉक्टर साहब कई मरतबा खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन उसकी रीजंस पॉलिटिकल हैं और आलमी सियासत को ये सूट नहीं करता। आप उसकी वजूहत कुछ और बताते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी ये तो इस सिचुएशन का सामना कि हमारे पास पैसे ना हो और हमने कई अरब डॉलर अदा कर रहे हों, तो ये तो हमारे लिए एक रूटीन की बात है। ये ऐसे ही है सर? 100% गलत है। इतना संगीन सूरत हाल पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं हुई जब आपकी मईशत और आपकी सलामती, रियासत की सलामती, उसको दोनों खतरात लाक हैं। खाली ये बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपको 25 अरब डॉलर 24 में देने हैं, 25 अरब डॉलर उसके अलावा 25 में देने हैं, उसके बाद 26 में देने हैं। पहले जो थोड़ा बहुत होता था तो अमेरिका को दहशतगर्दी की जंग में आपकी मदद की ज़रूरत थी, वो आप अपने लोग शहीद करा रहे थे, अपने मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें करा रहे थे। अब अमेरिका को आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने IMF को इशारा कर दिया कि ज़रा इनको ठीक करो। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि 2013 से 2016 में हमने इसाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, IMF की शराइत की 14 मरतबा खिलाफ वर्जियाँ की और 14 दफ़े उन्होंने माफ़ कर दिया। अब वो आपकी आधी गलती भी माफ़ नहीं कर रहे क्योंकि अमेरिका का उनको हुक्म आ चुका है। अब न्यू ग्रेड गेम के तहत अमेरिका ये चाहता है आगे चल के पहले मईशत को तबाह करें, उसके बाद पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को ख़तरे में लाएं, उसके बाद पाकिस्तान के जो फ्रंटियर्स हैं यानी आपकी सरहदें खुदा न खास्ता वो ये चाहते हैं कि चीन से ना मिलें, वो आपकी सरहदें अफगानिस्तान से ना मिलें और आपकी सरहदें ईरान से ना मिलें, ताकि आप एक ऑर्डिनरी कंट्री बन जाएं जौहरी खतरा। तो पहले उनको आपकी मदद की ज़रूरत थी, अब वो इंडिया इतनी बड़ी ताकत बन गया और हम पीछे चले गए। अब हमारी अहमियत जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जौहरी ताकत और ताकत फौज, इन तीन के अलावा हमारी कोई अहमियत नहीं है दुनिया में। वो उसी को अब वो ज़र्ब लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने इतनी हिकमत अमली बदल दी है। लेकिन ये कहना कि जी पहले इतनी संगीन हालात कभी माजी में आए थे, कभी आपको पता है कि साबिक सदर मुमलिकत ने कह दिया कि जनाब हम तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, वज़ीर दफ़ा ने भी कह दिया हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं आज एक तस्दीक कर दूँ, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का हकीकी ख़तरा है आगे चल के 2024 या उसके बाद, लेकिन डिफ़ॉल्ट उस वक्त करेगा जब हुकूमत पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के लिए खुद तैयार होगी, अमेरिका के दबाव पर, या मईशत इतनी तबाह हो जाए कि आपके पास पैसे ना हो और आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब ये पैसे अब अदा कैसे होंगे? देखिए IMF आ नहीं रहा, डॉक्टर साहब IMF हमारे पास आ नहीं रहा, कर्जों की रीशेड्यूलिंग अभी तक तो हो नहीं रही, और रीशेड्यूलिंग अगर हो जाती है उसके बावजूद भी हमने जितने पैसे देने हैं वो भी हमारे पास नहीं है। ये पहिया चलेगा कैसे आगे? बिल्कुल वाज़ेह, आपकी बात बिल्कुल सही है। पहली बात मैं आपको रिकॉर्ड पे आज बता रहा हूँ, हमें अगले माली साल में 7.5 अरब या उससे डॉलर का कर्जा 3 साल के लिए लाजमन IMF से मिल जाएगा।
इसको किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू अब वो हमारे गिर्द घेरा तंग करेंगे तो वो तो पैसा मिल जाएगा। मगर आपकी बात ये बिल्कुल सही है, सिर्फ ये मैं करेक्शन करूंगा कि अब रीशेड्यूलिंग की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि पेरिस क्लब की वो करा के जा चुके हैं मुशर्रफ साहब, तो दूसरे हमने करा लिए हैं। अब तो आपके चाइना के साथ हैं, आपके IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो तो रीशेड्यूल होते नहीं है। अब रीशेड्यूलिंग की कोई गुंजाइश आपके पास बड़ी नहीं है, ये मैं बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूं। अब क्या होगा कि जब 2024 में आप कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे तो आप अमेरिका के पास जाएंगे और अमेरिका ये अपनी सियासी कहेगा, माशी शराइत, जैसे मैंने कहा IMF से कर्जा दिलवाएगा, लाजमन दिलवाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वो आपके सामने शराइत पेश करेगा कि जनाब आपके ये हालात हैं, आप जौहरी ताकत रखने के काबिल नहीं हैं, हम ये चाहते हैं कि आपका ये जो हालात हैं आप इसको ठीक करें, हम आपकी सरहदों को भी तब्दील करना चाहते हैं ताकि आप कंसंट्रेट कर सकें अपने मुल्क पर। बहुत झगड़े पड़ गए, ये न्यू ग्रेट गेम है, उसको मैं आपको साबित इसलिए करूं कि नोम चॉम्स्की की उम्र 100 साल है, सारी दुनिया उसको दानिश्वर मानती है। उसने ये कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है। अब मैं ये सोचूं कि इतनी तबाही बर्बादी आई, आपने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा ये खतरात हैं, लेकिन हुकूमत और आपकी जो तकरीरें, पॉलिसियां, उसमें आपको कहीं ये खतरा नजर आ रहा है जिसका आपने खुद इदराक कर दिया, बड़ा खूबसूरती से किया, हालांकि खतरात उससे ज्यादा हैं। तो चॉम्स्की ये कहता है कि हमने अशराफिया को खरीद लिया है। नंबर एक, हेनरी किसिंगर ने क्या कहा था, बहुत बड़ा आपको पता दानिश्वर था, उसने ये कहा था कि दहशतगर्दी की जंग असल में कब शुरू होगी, जब अफगानिस्तान में खत्म हो जाएगी और उसका महवर जो है अफगानिस्तान के बाहर होगा। ये वो जमाना है जिसमें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान न्यू ग्रेड गेम के तहत IMF, FATF, अब देखिए हुकूमत कह रही है, स्टेट बैंक कह रही है, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ कि जनाब हमने इंपोर्टर से कहा कि आप अपने डॉलर खुद अरेंज करें, यानी हुंडी हवाले करें, रुपया गिरा, आपने तस्लीम किया, हुंडी हवाले का कारोबार बढ़ा, तो मनी लॉन्ड्रिंग और क्या होती है,